बतिया कौन रहा है जी? इनको बात करना है, कृपया बाहर जाइए, अपने मित्र के साथ बात करिए और बात करके आइए। देखिए डिकम्पोजिशन जरा समझिएगा बच्चा। डिकम्पोजिशन मतलब होता क्या है देखेंगे बाद में, पहले तो ये समझें कि ये डिकम्पोजिशन करता कौन है, अपघटन करता कौन है। ठीक है, अपघटन करने वाले कौन है? जीवाणु। जीवाणु मीन्स क्या? बैक्टीरिया। और दूसरे कौन करते हैं? कवक मीन्स फंजाई। यही दो लोग हैं जो अपघटन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको नाम दिया जाता है अपघटक या डिकम्पोजर। बात पल्ले पड़ी? पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो अपघटन प्रोसेस हो रहा है, इस अपघटन के प्रोसेस को, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को कौन फॉलो अप लेता है, कौन करता है? तो करने वाले दो है हमारे पास, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, दूसरा सवाल, कैसे? ठीक है, कौन करता है ये पता चल गया। अभी सवाल क्या है हमारे पास? कैसे करते हैं? तो ये क्या करते हैं बच्चा? तो कुछ एंजाइम स्रावित करते हैं, कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं? तो तीसरा में क्या करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो भी मृत शरीर है, ठीक है, यानी कि जो भी डेड पार्टिकल्स है, अब मृत शरीर को हम क्या कहेंगे, कौन कौन आते हैं देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी क्या कि जो भी मृत शरीर है, उस मृत शरीर में पाया जाता है क्या? जटिल कार्बनिक पदार्थ। इसको हम कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। जस्ट लाइक आपका प्रोटीन। सपोज कि अगर हम बात करें कि कोई जीव है, ठीक है, वो मर गया, तो मरने के बाद वो कहां जाएगा? मिट्टी में। ठीक है, तो मिट्टी में गया तो मैंने क्या बोला कि मिट्टी में क्या मिल गया हमको? एक डेड बॉडी मिल गया। उस डेड बॉडी के अंदर जो भी मैटर पड़ा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जटिल या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे एक आपका प्रोटीन। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? सपोज कि ये जरा देखो तो, एक ये चीज, ठीक है, और एक ये, कौन इसमें सिंपल लग रहा है, कौन इसमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है? ए या बी? ए क्या लग रहा है? सिंपल लग रहा है। बी क्या लग रहा है? कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं उसमें, तब जाकर हम उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? सिंपल या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन कहीं ना कहीं बच्चा बना होता है किससे? अमीनो एसिड से। ठीक है, और ये अमीनो एसिड बने होते हैं किससे? अकार्बनिक पदार्थ से। यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर से। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे इनऑर्गेनिक मैटर कहलाएंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये प्रोटीन था। प्रोटीन क्या था बच्चा? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारे अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ा गया, तब जाके क्या बना है? प्रोटीन बना है। और ये अमीनो अम्ल कहीं ना कहीं इन अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना हो। ठीक है, तो होगा क्या कि ये एंजाइम की सहायता से एंजाइम को यूज में लेंगे और इस एंजाइम को डालेंगे कहां? इस डेड बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब ये डेड बॉडी में क्या मिल रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है। अब इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाएगा? थोड़ा सा सिंपल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह देंगे क्या? ये सिंपल फॉर्म में आ गया। इसको और सिंपल में कर दिया, यानी कि ऐसा बदल दिया कि ये किसमें चला गया? इनऑर्गेनिक मैटर में चला गया। द होल प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन। ठीक है, यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी अपघटन कहलाती है। कुल मिला जुलाकर हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास क्या मिल रहे हैं? डेड बॉडी। उन डेड बॉडी में क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स या जटिल कार्बनिक पदार्थ। इसको पहुंचा देना है किसमें? इनऑर्गेनिक मैटर में। और यही प्रोसेस को करने के लिए कितने स्टेप लगेंगे हमारे पास? 5। तो स्टेप की बात अभी हम लोग बाद में करेंगे। हुआ क्या क्या चीजें समझ में आया? तो इन सब प्रोसेस के दौरान कहीं ना कहीं हम लोग क्या कंप्लीट करते हैं? डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेड मैटर आ रहा है ना, इस डेड मैटर को नाम देते हैं हम लोग अपरद या डेट्राइटस। इनको कहते हैं अपरद
या डेट्राइटस। अब अपरद या डेट्राइटस क्या है? तो अपरद और डेट्राइटस में बहुत सारी चीजें आती हैं, बस ध्यान रखना है कि वो सारी चीजें क्या होंगी? मृत होंगी। चाहे वो एक पादप का टुकड़ा हो सकता है, यानी कि एक प्लांट की पत्ती हो सकती है, टहनी हो सकती है, शाखा हो सकती है, तना हो सकती है, जड़ हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। एक जंतु के शरीर का टुकड़ा हो सकता है, यानी कि एक एनिमल के शरीर का टुकड़ा हो सकता है, या पूरा का पूरा एक पेड़ हो सकता है, एक पादप हो सकता है, या पूरा का पूरा एक जंतु हो सकता है। कुल मिला जुलाकर दो ही लोगों पे ध्यान देते हैं हम लोग, पहला कौन? प्लांट, दूसरा एनिमल। या तो उनके शरीर का कटा हुआ भाग या टूटा हुआ भाग होगा, या तो उनका पूरा का पूरा शरीर होगा। तो वो मृत पार्टिकल्स जो कहां पाए जाते हैं? मृदा में, सॉइल में या मिट्टी में, उन्हीं डेड पार्टिकल्स को या डेड बॉडीज को क्या कह देते हैं बच्चा? हम लोग अपरद या डेट्राइटस। क्लियर? चलो ये खत्म कर लो, उसके बाद हम लोग आते हैं एक एक करके पांचों स्टेप पे। लिखना है किसी को? हाँ कि नहीं? कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं। लिखना है तो लिखो फटाफट, अदरवाइज मिटा देंगे। ऑलरेडी हम लोग समय लेट में, आज मिटा दें। बहुत कम से कम इतना तो होशियार हो गए वो सब कुछ किताब में है बच्चा, अगर पढ़ोगे तो एक एक चीज मिल जाएगा। चलिए अब इसी प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ये 5 स्टेप में होता है। सबसे पहला खंडन। फ्रेगमेंटेशन। देखिए अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो भी सपोज हमने ले लिया किसको? एक पत्ती को, ठीक है। अब क्या मिट्टी में केचुआ मिलता है क्या? अर्थवर्म, ठीक है। हालांकि अर्थवर्म का काम भी कुछ और होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। तो बताएगा कि फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहते हैं केचुआ को? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, ठीक है। करता क्या है कि ये मिट्टी में, सपोज कि ये मिट्टी में मिल रहा है ये केचुआ, ठीक है। अब ये क्या करता है? मिट्टी को खाता है, ठीक है। तो खाता जाएगा तो मिट्टी को खोखला करता नहीं जाएगा। जब मिट्टी खोखली होती जाएगी, उसमें ऑक्सीजन भरता जाएगा, वो मिट्टी कैसी होती जाएगी? भुरभुरी होती जाएगी। हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी को खेत में जाकर जुताई कराते हैं ना। क्यों कराते हैं? ताकि मिट्टी क्या हो जाए? हल्की हो जाए, भुरभुरी हो जाए, उसमें क्या भर जाए? वायु जाकर के भर जाए, ठीक है। तो ऐसा करने से मिट्टी में कहीं ना कहीं वायु भर जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं केचुओं को कहा जाता है क्या? किसानों का मित्र, फार्मर्स फ्रेंड। तो ये केचुए क्या करने वाले हैं? ये जो आपको डेड, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? अपरद। अपरद के रूप में बहुत सारी चीजें मिल सकती है। जो भी हमारे पास अपरद पड़े हैं, जो भी हमारे पास डेट्राइटस पड़े हुए हैं, ये क्या है? बड़े साइज में, ठीक है। इनको क्या कर देगा? ये छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा। ये लो, ये पत्तियों के छोटे छोटे इसने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। बात पल्ले पड़ी? तो पहले प्रोसेस के दौरान क्या होता है? खंडन। खंडन का मतलब क्या? कि जो भी डेड पार्टिकल्स या डेड बॉडी हमारे पास मिल रही है, उसको क्या किया जाता है? केचुए के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? खंडन या फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। डन। ये हुआ आपका क्या? पहला प्रोसेस। अब इसी में अगर मैं कहूं कि इस छोटे छोटे टुकड़े के अंदर क्या मिल रहा होगा बच्चा, तो कह सकते हैं क्या? जटिल कार्बनिक पदार्थ, है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो दिक्कत? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं और भी दो चीजें मिल रही होंगी। बिल्कुल, मैं इसको कार्बनिक ना लिख करके फिलहाल क्या कहता हूं? जटिल पदार्थ, ठीक है। अब उस जटिल पदार्थ में दो चीजें होंगी, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, कुछ ऐसे होते हैं जो जल के साथ सुलेबुल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? घुलनशील होते हैं,
ठीक है, चलो यहां तक रखते हैं हम लोग क्या पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप देखिए, निछालन, लीचिंग। अब इस समय क्या होता है भाई, तो हुआ क्या है, देखे जरा हम लोग, ये मिट्टी का लेयर हो गया हमारा। इस मिट्टी के लेयर में कहीं ना कहीं क्या मिल रही थी, पत्ती। ठीक है, अब इस पत्ती के क्या कर दिए गए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, टुकड़े कर दिए गए हैं, वो भी इसी मिट्टी के पास में ही है। ठीक है, अब उसमें क्या मिल रहा है, जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ में कौन है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कुछ ऐसे हैं जो इसमें घुलनशील हैं, कुछ ऐसे होंगे जो अघुलनशील होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे जो घुल जाएंगे पानी के साथ, कुछ ऐसे जो पानी के साथ नहीं घुलेंगे। जब इस पर मिलेगी क्या, पानी। ठीक है, तो जो पानी के साथ घुलनशील होंगे, तो ज्यादातर जो घुलनशील जो पानी के साथ सुलेबुल होते हैं वो कौन होते हैं बच्चा, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो वो पानी के साथ घुल करके कहां चले आएंगे, नीचे चले जाएंगे, मृदा में चले जाएंगे। ठीक है, तो मृदा में गए कौन है, तो अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के दौरान उस मिट्टी के सरफेस पर अवेलेबल या उपस्थित जो अकार्बनिक घुलनशील पदार्थ हैं, ठीक है, वो निछालन के दौरान पानी के साथ मिट्टी के सतह में, मिट्टी के बेस में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चा, हम लोग लीचिंग या निछालन कहते हैं। डन, ये दो प्रोसेस खत्म हुआ। तीसरा, अपचयन, कैटाबॉलिज्म। देखिए इसमें क्या होता है, अब हमारे पास क्या है बच्चा, यहां पे देखो तो जरा, अकार्बनिक भी होंगे और कार्बनिक भी होंगे। देखो यहां पे दो चीजें होंगी, ऑर्गेनिक भी होंगे और इनऑर्गेनिक भी होंगे। अब वैसे इनऑर्गेनिक होंगे जो पानी के साथ सुलेबुल नहीं होंगे। ठीक है, और ऑर्गेनिक भी ऐसे होंगे जो पानी के साथ सुलेबुल नहीं होंगे। जो सुलेबुल होंगे वो तो कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ऑर्गेनिक बचा और इनऑर्गेनिक बचा। ठीक है, इस पर क्या क्या मिल रहा है भाई, ऑर्गेनिक मिल रहा है और इनऑर्गेनिक भी मिल रहा है। चलो दोनों चीजें मिल रही हैं, और इसके साथ साथ हमारे डिकम्पोजर भी मिल रहे हैं। और पहले ही पेज पे हमने बता दिया था कि डिकम्पोजर कौन कौन है हमारे पास, बैक्टीरिया और कौन, फंजाई। ठीक है, करते क्या है, तो वो अपने बॉडी से क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम। ठीक है, चलो, और वो एंजाइम क्या करते हैं, तो जो भी कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, तो यहां पर जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिल रहा है, तो हमें ये जो डिकम्पोजर है हमारे, उनको इनऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लगना किससे, ऑर्गेनिक से। और जो ये ऑर्गेनिक है ये होता है बच्चा कैसा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जटिल में जैसे आपका प्रोटीन आ गया, लिपिड आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, सेलुलोज आ गया। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपके, जटिल। ठीक है, तो अब इस जटिल के ऊपर ये डिकम्पोजर क्या साबित करेगा, क्या सेक्रेट करेगा, एंजाइम। और इस एंजाइम की मदद से, एंजाइम के हेल्प से जो ये कॉम्प्लेक्स है ये बदल जाएंगे किसमें बच्चा, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। बात समझे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, अपचयन कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। चौथा प्रोसेस क्या है आपका, ह्यूमिफिकेशन है। अब ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, तो इसमें बनता है ह्यूमस। और ह्यूमस को यदि आप समझते हो तो ह्यूमस क्या होता है, तो मिट्टी में वैसे पार्टिकल्स जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एकदम सिंपल होते हैं। ठीक है, एकदम क्या होते हैं, सरल होते हैं। क्या किया जा रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स को किसमें बदला जा रहा है, सिंपल में। क्या लगता है कि ये एंजाइम बाकी को छोड़ देगा कि इनको और सिंपल फॉर्म में बदलता जाएगा, और सिंपल फॉर्म में बदलता जाएगा। यानी कि ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है और सिंपल होता जाएगा, और सिंपल होता जाएगा। बाद में जो मटेरियल हमारे पास बचेगा उसी को क्या कहते हैं बच्चा, हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमिफिकेशन जो है काफी धीमी प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, और ये होता कैसा है, गहरे रंग का होता है, कहीं पे भूरे रंग का भी दिखता है, कहीं पे काले रंग का भी दिखता है। ठीक है,
यानी कि ह्यूमस क्या है, कुछ विशेष नहीं है ह्यूमस, जो हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है, इसका और भी सिंपल फॉर्म हमारे मिट्टी के साथ जुड़ जाता है, मिल जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमस। और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, क्या इस पहले वाले स्टेप को मिटा दें? पक्का सभी लोग? ठीक है, नहीं तो कोई नहीं कहेगा। पांचों पॉइंट कहे पढ़ के आने के लिए, उसके बाद कोई कहे तो फिर देखिए पांचवा स्टेप, खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। देखिए अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास क्या बचा है बच्चा, ह्यूमस। ठीक है, और ह्यूमस अगर हम ना लिख करके यहां लिखे, क्या बचा हुआ हमारे पास, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है। ठीक है, अब यानी कि याद करोगे जब पहले हम लोग पेज पे थे, जब पहले तो वहां पे क्या देखा था कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स को बदला जाएगा किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, और इस सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को यदि और सिंपल किया जाए, यानी कि इसको और क्या किया जाएगा, अपचयित किया जाएगा, और इसके साथ कहीं ना कहीं एंजाइम इस पर काम करेंगे, तो ये फाइनली बदल जाएगा किसमें, इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब कि इतना सिंपल हो गया, इतना सिंपल हो गया, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, फॉस्फेट अलग, जितना भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो अब जब अलग अलग हो गया तो इसको हम क्या कह देंगे, इनऑर्गेनिक मैटर। जब ये सब जुड़ के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना हुआ, तब हमने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स था। तो उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल किया और सिंपल किया और सिंपल किया, क्या बना दिया हमने, इनऑर्गेनिक मैटर बना दिया। अब ये देखो तो क्या है बच्चा, क्या मैं इनको मिनरल्स नहीं कह सकता, खनिज नहीं कह सकता? ठीक है, यही तो है वो खनिज। ठीक है, क्या मिट्टी में ले जाकर हम लोग फॉस्फेट डालते हैं, ठीक है, कैल्शियम डालते हैं, लो कैल्शियम भी ले लो। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सब चीजें खनिज के रूप में, मिनरल्स के रूप में हम लोग मृदा में, मिट्टी में डालते हैं। क्या लगता है कि ये खनिज के रूप में मिट्टी में नहीं आ गया क्या, घूम फिर करके? ठीक है, तो मिट्टी में आ गया ये मिनरल्स, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। पांचों के पांचों स्टेप हुए खत्म, समाप्त।